बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम मशक नंबर 6.1 को शुरू करेंगे और इसके पहले 5 सवालात को हल करेंगे। सवाल नंबर 1 है, रबा बताएं जिनमें दिया गया हर एक नुक्ता वाक्या है। ये 4 हमें इसके पार्ट्स दिए गए। ये स्टूडेंट्स होता है एक्स वाई प्लेन, इसको कहते हैं पहला रबा, ये होता है दूसरा रबा, ये तीसरा और इसी तरह ये होता है चौथा रबा। इस सारे को कहते हैं एक्स वाई प्लेन इंग्लिश के अंदर, और उर्दू में इसको कहा जाता है मस्तवी। इंग्लिश में इसको कहा जाता है एक्स वाई प्लेन। अब देखिए, हॉरिजॉन्टल जो लाइन होती है ये होती है एक्स की सीमत में। इस साइड पर x जमा और इस साइड पर x की कीमत क्या होती है, माइनस। सेम इसी तरह ऊपर की तरफ y की कीमत जमा और नीचे की तरफ y की कीमत क्या होती है, ये होती है माइनस। पहले रबा की बात करें तो स्टूडेंट देखिए, ये होता है पहला रबा, यहां से लेकर यहां तक ये पहला रबा। अब गौर करें, x की कीमत क्या है, जमा की, और y की कीमत क्या है, ये भी जमा की। तो पहले रबे के अंदर क्या आएगा, x की कीमत भी जमा की आएगी और y की कीमत भी जमा की आएगी। अब ये है दूसरा रबा, यहां पे देखें, इसमें देखें x की कीमत कौन सी है, माइनस की, और y की कीमत कौन सी आ रही है, ये आ रही है जमा की। पहले हमेशा x की कीमत लिखनी है फिर y की। थर्ड रबा की बात करें तो ये है थर्ड रबा। देखें इसके अंदर देखें, x कौन सा है, ये माइनस का, तो माइनस। y कौन सा है, ये देखिए y भी कौन सा है, ये माइनस का, तो x भी माइनस और y भी माइनस। चौथे रबा की बात करें तो देखें स्टूडेंट्स, x की कीमत क्या है हमारे पास, जमा का, x हमारे पास जमा का, और y हमारे पास क्या है, ये है माइनस का। अब सवालात को हल करते हैं। पहला पार्ट देखें क्या है, 4 और 3। 4 कीमत x की और 3 कीमत y की। 4 के साथ कौन सी अलामत है, जमा। अगर किसी नंबर के साथ कोई अलामत ना हो तो जमा की होती है। 4 भी जमा का और 3 भी जमा का, मतलब x की कीमत भी जमा और y की कीमत भी जमा। अब देखिए ये कौन से रबे में होंगे, पहले रबे में। पहले में x भी जमा और y भी जमा, तो इसके आगे हम सिर्फ क्या लिख देंगे, फर्स्ट, कि ये पहले रबा के अंदर है। दूसरे में देखें तो 5 और माइनस 4, x की कीमत हमारे पास है जमा की और y की कीमत हमारे पास क्या है, माइनस की। तो यहां से देखें ये चौथा रबा, इसमें x की कीमत जमा की होती है और y की कीमत माइनस की, तो यही हम लिख देंगे, ये हमारे पास है चौथा रबा, 4 लिख देंगे इस तरह। इसी तरह स्टूडेंट्स, ये जो हमारे पास है थर्ड पार्ट, इसके अंदर देखें क्या है, x की कीमत क्या है, माइनस की, और y की कीमत क्या है, जमा की। तो x की कीमत माइनस और y की कीमत जमा, ये आएगा सेकंड रबा में, x की कीमत माइनस y की कीमत जमा। तो इसके आगे हम लिख देंगे सेकंड, तो ये हमारे पास है सेकंड रबा। और आखिरी की बात करें तो देखिए, x की कीमत भी माइनस और y की कीमत भी माइनस, तो दोनों माइनस कीमतें किस में आती है, थर्ड रबा के अंदर, तो इसको लिखेंगे तीसरा, 1 2 3, तीसरा रबा। ये हमारे पास आंसर आ गया सवाल नंबर 1 का। इसी तरह सवाल नंबर 2 है, महदूदाती मस्तवी पर दर्ज झैल नकात को मुर्तसिम करें। मुर्तसिम करने का मतलब स्टूडेंट क्या होता है, जाहिर करना, बयान करना। अब देखिए पहला पॉइंट क्या है, 3 और -3, ये होती है मस्तवी। सवाल नंबर 1 में भी किया था, लेकिन वहां पे हमने सिर्फ रबे बताने थे, यहां पे हमें पॉइंट दिए गए हैं, हमने पॉइंट को जाहिर करना है कि ये कहां पर आ रहा है। तो हमें पता था इस साइड पर x की कीमत जमा, इस साइड पर माइनस, ऊपर y की कीमत जमा, नीचे y की कीमत माइनस। तो हमने एक जैसा गैप रख के तकरीबन 7 या 8 बना लेने हैं, 1 2 3 4, क्योंकि x की कीमत जमा है तो इस साइड पर जमा, x की कीमत माइनस है तो इस साइड वाली कीमतें माइनस आएंगी। सेम इसी तरह ऊपर y की कीमत जमा और नीचे y की कीमत माइनस। पहले पॉइंट की बात करें तो देखिए, x की कीमत क्या है, जमा 3, और y की कीमत -3। x की कीमत क्या है, जमा 3, तो ये स्टूडेंट्स x की कीमत जमा 3, ये 3, और y की कीमत क्या है, माइनस में, तो ये y का माइनस। हमने क्या करना है, आपने कच्ची पेंसिल लेनी है, लेड पेंसिल, इनको आपस में ड्रा कर देंगे, आपस में ऐसे। ये जमा 3 था, इसको नीचे ऐसे लेके आएंगे,
डॉट के निशान लगाकर। और ये y -3 था तो इसको यहां से यहां तक ले आएंगे। जहां पे दोनों पॉइंट आपस में टकराएंगे वहां पे हम नुक्ता लगा देंगे डॉट इस तरह। ये स्टूडेंट्स हमारे पास आंसर आ जाएगा 3 और -3 का। ये हमारा मुर्तसिम हो गया, जाहिर हो गया। दूसरे की बात करें, x की कीमत पहले याद रखें, पहली कीमत हमेशा x की होती है, दूसरी माइनस की। अब देखें x की कीमत क्या है, -3। x की कीमत -3 कहां पे है, ये x की कीमत, ये -3। और y की कीमत क्या है, +3। x की कीमत -3, y की कीमत +3। इनको आपस में इस तरह मिला लेंगे, इस तरह y की कीमत +3। तो ये अब यहां पे मिल रहे हैं तो इस पे डॉट का निशान लगा दिया। अब ये पॉइंट हमारे पास बन गया x की कीमत -3 और y की कीमत +3 वाला। तीसरा पॉइंट हमारे पास है 5 और 7। x की कीमत भी जमा की और y की कीमत भी जमा की। x की कीमत 5, y की कीमत 7। इनको आपस में मिला लेंगे इस तरह। आपने कोशिश करनी है बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड सीधी लाइन खींचनी है। y की कीमत जमा की है इस तरह, ये यहां पे मिल रहे हैं तो इनको मिला देंगे। ये हमारे पास पॉइंट बन जाएगा 5 और 7 का। x की कीमत 5, y की कीमत 7। अब ये देखिए ये क्या है, -2 और -4। x की कीमत भी माइनस वाली और y की कीमत भी माइनस वाली। x की कीमत -2, ये -2 और y की कीमत -4, ये माइनस। इनको आपस में मिला देंगे। -2 को नीचे लेके आएंगे इस तरह, y की कीमत -4, इसको इस तरह मिला देंगे आपस में। ये जिस पॉइंट पे मिलेंगे उस पर थोड़ा सा दायरा लगा देंगे और वो पॉइंट लिख देंगे -2 और -4। ये हमारा आंसर आ गया स्टूडेंट्स सवाल नंबर 2 का। इसी तरह सवाल नंबर 3 है, दर्ज वेक्टर्स की टेल और हेड के नाम लिखें। अब इसके टोटल 6 पार्ट्स हैं। अब हेड और टेल क्या होता है स्टूडेंट्स, जहां पे तीर का निशान होगा उसको कहते हैं हेड और जो दूसरी साइड होगी उसको कहते हैं टेल। 6 पार्ट्स हैं, 6 के 6 बिल्कुल इसी तरह सॉल्व होंगे। अब देखिए ये एक तीर का निशान है, यहां पे तीर का निशान है, तो कौन सा पॉइंट है, ए वाला। तो इसका हेड क्या आएगा, हम हेड लिखेंगे ए और दूसरी साइड वो है बी, टेल। ये हमारे पास बी होगी। अगर दूसरे सेकंड पार्ट की बात करें तो क्यू हमारा क्या होगा, हेड। ये हमारा हेड पॉइंट है और ये है क्यू। क्यू हमारा हो गया हेड और पी हमारा हो गया टेल। थर्ड पार्ट की बात करें तो आर हमारा हो गया स्टूडेंट्स हेड और ये हमारी होगी टेल, एस। सेम इसी तरह फोर्थ पार्ट की बात करें तो एन हमारा हो गया हेड और ये हमारी होगी टेल, एम पॉइंट। इस तरह 5 पॉइंट की बात करें 5वें पार्ट की तो बी हमारा क्या है, हेड। ये देखिए ये बी, ये हमारा हेड और ए हमारा क्या होगा, ये होगी टेल। 6th पार्ट की बात करें तो सी हमारा क्या हो गया, हेड और डी हमारा हो गया टेल। उम्मीद है कि आपको तीसरे सवाल की समझ अच्छे तरीके से आ चुकी है। इसी तरह सवाल नंबर 4 है, वेक्टर ए बी को एक्स आई जमा वाई जी की शक्ल में लिखें। अब इसके 2 पार्ट्स हैं, ए की कीमत दी गई है और बी की कीमत। सबसे पहले हम ए को वेक्टर की सूरत में लिखेंगे। वेक्टर क्या होता है स्टूडेंट्स, पहले के साथ आई डालेंगे, दूसरे के साथ जे, तो 1 साथ क्या आ जाएगा, आई। इसके साथ जे, अलामत यही रहेगी, माइनस था तो -7 फिर आ गया जे। और ये जो आई और जे हैं इनके नीचे हम इस तरह का निशान लगा देंगे, ये यूनिट वेक्टर को जाहिर करते हैं। ये आ गई ए की कीमत और यहां से देखें बी की कीमत हमारे पास क्या आएगी, -2 के साथ क्या आएगा, आई, -2 आई। 4 के साथ कौन सी अलामत है, जमा 4 जे आ गया। ये हमारे पास ए और बी की कीमत आ गई। इनको वेक्टर की सूरत में लिख लिया। मालूम क्या करना है हमने, ए बी, ये चीज हमने मालूम करनी है। अब यहां पे थोड़ा सा आपने गौर करना है, ए बी, बाद में क्या आ रहा है, बी, ए से बी की तरफ। तो इसका जो सिंपल सा फार्मूला है वो है बी - ए।
अब ये स्टूडेंट्स कैसे पता चलेगा? जो चीज बाद में आएगी उसमें से पीछे वाला माइनस करेंगे। यहां पे ए बी, मतलब बी बाद में है, बी से ए माइनस करेंगे। अगर होता बी ए, इस तरह लेट्स सपोज अगर दिया गया होता बी ए, फिर हमने क्या करना था? ए से बी माइनस करना था, ए से बी माइनस। अब मालूम करना है ए बी, तो बी से ए माइनस करेंगे, बी से ए माइनस। यहां पे सिर्फ कीमतें दर्ज कर देंगे और कुछ भी नहीं करना। पहले बी की कीमत कितनी है? -2i जमा 4j। बी की कीमत -2i जमा 4j, बी की कीमत माइनस, फिर ए की कीमत, ए की कीमत कितनी है? 1i -7j, ये बी माइनस ए। ये स्टूडेंट्स -2i जमा 4j, ये कीमत वैसी की वैसी आ गई माइनस। इनके नीचे इस तरह निशान लगाते जाएं तो बेहतर है, आई और जे के नीचे। ब्रैकेट के बाहर अगर माइनस हो तो उनकी अलामतें तब्दील कर देंगे। -1 का ही आ गया और ये माइनस और ये माइनस, माइनस माइनस जमा 7j आ गया। आई वाले आपस में जमा माइनस हो जाएंगे, जे वाले आपस में -2i -1i, -2 और -1 ये हो गया -3i। जे वाले आपस में 4j जमा 7j, 7 जमा 4 ये हो गया जमा 11j। ये स्टूडेंट्स हमारे पास आंसर आ गया ए बी का। उम्मीद है फर्स्ट पार्ट की आपको समझ आ चुकी है। सेम इसी तरह सेकंड पार्ट है। सबसे पहले ए वेक्टर लिखेंगे, पहले के साथ 8i जमा 9j आ गया, ये आ गया ए। और बी हमारे पास क्या आएगा? 12i जमा 3j, ये हमारे पास क्या आ गया स्टूडेंट्स? बी की वैल्यू आ गई। अब वही बात कि ए बी मालूम करना है, ए बी, तो ए बी का मतलब क्या है? बी माइनस ए। यहां पे फिर कोई बात कीमतें दर्ज कर देंगे। पहले बी की कीमत 8 और सॉरी ये बी की कीमत 12i जमा 3j, ये आ गई बी की कीमत माइनस, फिर ए की कीमत 8i जमा 9j, बी माइनस ए की कीमत, तो ये 12i जमा 3j, ये स्टूडेंट्स वैसे का वैसा माइनस। बाहर माइनस हो तो अंदर ही अलामतें तब्दील, -8i आ गया और जमा माइनस क्या हो गया? -9j आ गया। अब आई वाले आपस में जमा माइनस, 12i -8i, 12 में से 8 माइनस किए तो ये आ गया 4i। जे वाले आपस में जमा 3j -9j, जमा माइनस माइनस, 9 में से 3 माइनस किए तो 6 आ गया और बड़ी अलामत माइनस वाली है तो -6j आ गया। ये स्टूडेंट्स हमारे पास आंसर आ गया हमारे सवाल नंबर 4 के सेकंड पार्ट का। इसी तरह सवाल नंबर 5 है, ए की अददी कीमत मालूम कीजिए। अददी कीमत को इंग्लिश में स्टूडेंट्स हम मैग्नीट्यूड भी कहते हैं, मैग्नीट्यूड। बहुत ज्यादा आसान सवाल है। अब ये देखिए ए की कीमत हमें दी गई है -3i जमा 2j। मैग्नीट्यूड का मतलब होता है कि ए के इर्द गिर्द बाड़ खड़ी कर देना, डंडे खड़े कर देना। इसको कहते हैं कि हम ए का मैग्नीट्यूड ले रहे हैं। किसी भी चीज के इर्द गिर्द अगर हम ये बार खड़ी कर दें, बार का निशान लगा दें, इसका मतलब मैग्नीट्यूड ले रहे हैं। और मैग्नीट्यूड लेते कैसे हैं? स्क्वायर रूट, जजर के अंदर जो आई के साथ कीमत है उसका स्क्वायर, आई के साथ क्या है? -3, इसका स्क्वायर, जमा जो जे के साथ क्या है? 2, उसका स्क्वायर, और सारे के ऊपर जजर। ये होती है ए का मैग्नीट्यूड या ए का अददी कीमत मालूम करना, उसका फार्मूला। आई के साथ जो रकम है उसका स्क्वायर, जमा जो जे के साथ है उसका स्क्वायर। जब भी माइनस की कीमत का स्क्वायर लेंगे जवाब हमेशा हमारे पास जमा के अंदर आएगा। -3 का स्क्वायर कितना आएगा? जमा 9, जमा 2 का स्क्वायर कितना आएगा? ये आ गया 4, सारे का जजर। 4 जमा 9 किया, ये आ गया 13, इसका जजर। और 13 का जजर लें तो पॉइंट के अंदर, शारिया के अंदर आता है।
इसलिए आप इसको यहीं पर छोड़ दें तो ज्यादा बेहतर है। ये हमारे पास आ गया ए का अददी कीमत, ए का मैग्नीट्यूड, इसका आंसर आ गया। सेम इसी तरह सेकंड पार्ट है, तो ए का अददी कीमत, ए की अददी कीमत का वही फार्मूला जज़र के अंदर, आई के साथ क्या आ रहा है 4, इसका स्क्वायर, दरमियान में अलामत हमेशा जमा की, ये -3 है, इसको अंदर लिखेंगे ब्रैकेट के अंदर, जमा की दरमियान में हमेशा जमा आएगा, अगर कोई कीमत माइनस वाली होगी तो उसको ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे। 4 का स्क्वायर, 4 ज़रब 4 कितना आ गया 16, जमा -3 का स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर हमेशा जमा के अंदर आएगा, -3 का स्क्वायर आ गया जमा 9, 16 जमा 9 किया, ये आ गया 25, इसका जज़र, और 25 का अगर आप जज़र लें तो उसका आंसर आता है स्टूडेंट्स 5, शारिया के अंदर नहीं आता बल्कि पूरा पूरा आ जाएगा 5, ये हमारा आंसर आ जाएगा सेकंड पार्ट का। सेम इसी तरह थर्ड पार्ट है, तो ए का मैग्नीट्यूड जो आई के साथ कीमत है उसका स्क्वायर, आई के साथ क्या है 1/2, जो भी कीमत आई के साथ होगी उसका स्क्वायर, जमा जो भी कीमत जे के साथ होगी, जे के साथ क्या है 3/2, उसका भी स्क्वायर, और सारे का जज़र, बस ये है इसका फार्मूला। अब इसको हल करेंगे जज़र के अंदर, 1/2 का स्क्वायर, स्क्वायर का मतलब ऊपर वाली रकम का भी स्क्वायर, नीचे वाली का भी, 1 का स्क्वायर, 1 ज़रब 1 ये आ गया 1/2 का स्क्वायर, 2 ज़रब 2 कितना आ गया 4, जमा 3/2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 3 ज़रब 3 ये आ गया 9/2 का स्क्वायर, 2 ज़रब 2 ये आ गया 4, स्क्वायर का मतलब अपने आप से ज़रब होना। अच्छा अब देखें जज़र के अंदर इनका लेंगे एलसीएम, जुज़ाफ़े कल, कितना आ गया 4, अगर सेम हो, जैसे ये भी बट इस रकम को देखें 1/4 को, बटे के नीचे 4 है, एलसीएम भी 4, अगर ये सेम हो तो ये एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, जो ऊपर वाला 1 है वो आ जाएगा जमा, यहां पर भी यही काम, 4 है, ये भी 4 कैंसिल हो गए, ऊपर वाला 9 आ गया, तो 9 जमा 1 ये आ गया 10, बटे के नीचे 4 वैसे का वैसा, ये हमारा आंसर आ जाएगा। थोड़ा सा एक और देखें, अगर हम 10/4 सारे का जज़र, इसका मतलब है 10 का भी जज़र है और 4 का भी जज़र, जब हम 10 का जज़र लेंगे तो ये शारिया के अंदर आंसर आएगा, और अगर शारिया के अंदर आंसर आए तो आपको पहले ही बताया है कि उसके ऊपर जज़र रहने देना है। 10 का जज़र लिया तो आंसर आएगा शारिया के अंदर 3.12 इस तरह कोई आंसर आएगा, तो इसके ऊपर जज़र रहने दें, बटा नीचे क्या है 4, जब 4 का जज़र लेंगे तो इसका आंसर क्या आएगा 2, अगर आंसर पॉइंट शारिया के अंदर आए तो जज़र रहने देंगे उसके ऊपर उसी तरीके से, अगर पूरा पूरा आए तो उसको लिख लेंगे, 4 का जज़र कितना आ गया 2, ये स्टूडेंट्स हमारे पास आंसर आ गया थर्ड पार्ट का। इस तरह हमने पहले 5 सवालात को हल कर लिया। उम्मीद है इन सवालात की आपको अच्छे तरीके से समझ आ चुकी है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और दुआओं में याद रखिए। फी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज।